आप ज़रा सा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी नेता, बड़े या छोटे, सत्तारूढ़ दल या विपक्ष, किसी भी पार्टी के, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, उसके किसी नेता के खिलाफ उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया, उस पर टिप्पणी की? मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये काम किया है और ये काम कल ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं बीता है। खुली अदालत में ये सवाल उठाया और कहा कि अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो ऐसा नहीं बोलते। अब किसी भी नेता की राष्ट्रभक्ति पर इससे बड़ा सवालिया निशान क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या हो सकता है? किसी भी सम्मानित नेता के लिए जो चुनावी राजनीति में हो, उसके लिए इससे बड़ा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिसके बारे में कहा गया, मुझे लगता नहीं कि उससे रत्ती भर भी फर्क पड़ा होगा इससे। वो अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से या अपनी बयानबाजी से परहेज करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन देखना चाहिए क्या करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, मेरा मानना है कि अदालतें भी अब तंग आ चुकी हैं ऐसे बयान सुनकर। नेता का नाम जानिए और क्या कहा गया, किस बारे में कहा गया है वो भी जानिए। नेता का नाम हमेशा की तरह वही राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में देश की सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी की है। वो पहुँचे क्यों थे वहाँ? उन्होंने सेना के बारे में गलवान के समय और लद्दाख में जो चीन के साथ विवाद चल रहा था उस समय सेना के बारे में टिप्पणी की थी। तो BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक रिटायर्ड अधिकारी ने उस पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। लोअर कोर्ट में मामला दर्ज किया, वहाँ से लोअर कोर्ट ने समन भेजा। उस समन को रद्द कराने के लिए राहुल गांधी और उनके वकील गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। तब वो आए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ और समन रद्द कराने के लिए। जब ये इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, तब 2 सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें 2 न्यायाधीश थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, इन दोनों की खंडपीठ ने ये टिप्पणी की। कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको कोई सवाल उठाना है तो संसद में उठाइए,